जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की जो दुश्मनी है वो 42 साल पुरानी है। दरअसल यहाँ पर 42 साल पहले ही धर्मेंद्र को शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने फैसला ले लिया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन वो हेमा मालिनी के साथ शादी करेंगे। अब यहाँ पर प्रकाश कौर से तलाक की जब बात हुई तो उन्होंने धर्मेंद्र को तलाक देने से इनकार कर दिया। अब धर्मेंद्र जी का दिल हेमा मालिनी पर आ चुका था और उसके बावजूद भी बिना तलाक लिए उन्होंने शादी कर ली हेमा मालिनी के साथ, जिसके बाद हेमा मालिनी के सामने धर्मेंद्र की जो पहली पत्नी है प्रकाश कौर, उन्होंने एक बड़ी शर्त रखी और वो बड़ी शर्त क्या थी इसका खुलासा हम करेंगे। दरअसल यहाँ पर शादी से पहले एक बहुत बड़ी शर्त हेमा मालिनी के सामने प्रकाश कौर ने लिखी थी और इसी के साथ प्रकाश कौर और हेमा मालिनी दोनों के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई थी, जहां पर धर्मेंद्र के साथ शादी करने के लिए वो डील क्या हुई थी प्रकाश कौर की उनकी सौतन हेमा मालिनी के साथ, देखिए ये खास रिपोर्ट। 18 जून को बॉलीवुड की एक्टर सनी देओल की बेटी करण देओल की फाइनली शादी पूरी हो गई। करण देओल और दृशा आचार्य फाइनली पति पत्नी बन चुके हैं और अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत उन्होंने कर दी है और इसी नई जिंदगी की शुरुआत के साथ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उनका रिश्ता और देओल परिवार इस शादी के साथ बेहद ही खुश था। अब इसी के साथ आप सबको बताते चले करण देओल और दृशा आचार्य को लेकर एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बताते चले बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र और प्रकाश कौर यानी कि उनकी पहली पत्नी के बीच एक बहुत ही बड़ी डील हुई थी और उस डील की पूरी सच्चाई क्या है तो आप सबको बताते चलें कि 18 जून को करण देओल की शादी के बाद से ही हर कोई प्रकाश कौर, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जिंदगी से जुड़ी सच्चाई जानना चाहता है। आपको बताते चले कि 87 साल के लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र भी अपने पोते करण देओल की शादी में जमकर नाचे थे। वहीं करण देओल की रिसेप्शन पार्टी में धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ नजर आए। प्रकाश कौर की तस्वीरें जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब से लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन चुका है। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई थी धर्मेंद्र की दूसरी शादी से पहले। जी हां, आपको बताते चले कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात साल 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवां के सेट पर हुई थी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि हेमा मालिनी को पहली बार देखते ही धर्मेंद्र को उनसे प्यार हो गया था। हालांकि उस वक्त धर्मेंद्र ने न सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि 4 बच्चों के पिता भी थे। कई मुश्किलों के बाद जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला ले लिया तो धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आपको बता दें कि प्रकाश कौर और धर्मेंद्र का तलाक अभी तक नहीं हुआ है। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र भले ही एक दूसरे से दूर रहते हैं लेकिन दोनों का तलाक अभी तक नहीं हुआ है। दोनों अक्सर जब भी मिलते हैं एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं। भले ही दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। अब इसी के साथ आप सबको बताते चले कि आखिर आगे की पूरी खबर क्या है। जी हाँ, आपको बताते चले कि प्रकाश कौर ने जब तलाक नहीं दिया तब धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन की राह चुन ली थी। आखिरकार धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल लिया था हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी करने के लिए। आपको बता दें कि आज तक धर्मेंद्र और प्रकाश कौर का तलाक नहीं हुआ। आपको बता दें कि धर्मेंद्र अपनी दूसरी शादी को लेकर जब प्रकाश कौर के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी शादी के लिए अपनी हामी भरने से पहले धर्मेंद्र के साथ एक बड़ी डील की थी। जी हाँ, आपको बताते चले कि इस डील के अनुसार प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र के सामने शर्त रखी थी कि वो अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी देओल को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। अगर धर्मेंद्र ऐसा करते हैं तो अभी प्रकाश कौर उन्हें हेमा मालिनी से शादी करने की इजाजत देगी। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू के दौरान प्रकाश कौर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। प्रकाश कौर वैसे तो लाइमलाइट से दूर रहती है लेकिन एक बार फिर से
इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश को लेकर बात की थी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए प्यार जताते हुए कहा था, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी और खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों की नजरों में दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत हूँ। उसी तरह मेरे लिए मेरे बच्चे दुनिया में सबसे अच्छे हैं। मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे उन पर पूरा विश्वास है और मैं इस विश्वास के साथ ये बात कह सकती हूँ कि मेरा कोई भी बच्चा किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दे सकता। आपको बताते चले कि सन 1954 में प्रकाश कौर और धर्मेंद्र की शादी हुई थी। उस समय धर्मेंद्र की उम्र महज 19 साल की थी। दोनों के 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल थे। चारों बच्चों में सनी और बॉबी देओल बॉलीवुड के मशहूर एक्टर बने, जिन्हें खुद धर्मेंद्र ने लॉन्च किया था और उसके बाद धर्मेंद्र के दोनों बेटे यानी कि बॉबी देओल की जिंदगी आगे बढ़ती हुई नजर आई थी। जी हाँ, तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि धर्मेंद्र और धर्मेंद्र के साथ साथ हेमा मालिनी और हेमा मालिनी के साथ साथ किसी और को लेकर नहीं बल्कि ये खबर है प्रकाश कौर को लेकर, जहां पर किस तरह से आज बॉबी देओल और सनी देओल दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी ज्यादा पॉपुलर सुपरस्टार हीरो है, जहां पर उनकी हर एक फिल्म को उनके फैंस ने भरपूर प्यार दिया और सनी बॉबी की एक्टिंग को उनके फैंस ने खूब प्यार दिया। धर्मेंद्र ने भी अपने दोनों बेटों का पूरा साथ दिया, क्योंकि जब सनी पहली बार अपनी फिल्म में काम कर रहे थे उस दौरान वो शादीशुदा थे, लेकिन धर्मेंद्र ने उनके शादीशुदा होने की खबर का खुलासा करने से इनकार कर दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि अगर यहाँ पर ऐसी खबर सामने आई तो इससे सनी देओल और बॉबी देओल दोनों के करियर पर असर पड़ सकता है, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि बॉबी देओल के साथ साथ सनी देओल, धर्मेंद्र, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी को लेकर, जहां पर क्या डील हुई थी प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के बीच हेमा मालिनी से शादी करने से पहले, इसका खुलासा हमने कर दिया है आप सबके सामने। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट, जहां पर किस वजह से क्या डील हुई थी हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के बीच, उसका तो हमने खुलासा किया ही और साथ ही आपको सच के साथ रूबरू करवाया। आपको बताया कि आखिर पीछे की कहानी की सच्चाई क्या है, सालों पहले क्या कुछ हुआ था प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के बीच और धर्मेंद्र को लेकर क्या डील हुई थी दोनों सौतनों के बीच, उसका भी खुलासा किया। भले ही आप दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती, लेकिन दोनों एक दूसरे की बराबर इज्जत करती है और यहाँ पर दोनों ने बराबरी की दूरी मेंटेन करके रखी है। इसलिए जब हेमा मालिनी की बेटियों की शादी थी तो प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल उनकी शादी में नहीं पहुंचे और जब सनी देओल की बेटे की शादी हुई तो हेमा मालिनी और उनकी दोनों ही बेटियां ना तो शादी में पहुंची और ना ही किसी और फंक्शन में। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।